एक आदमी को बिना लेबल वाली बियर का एक पैक मिल गया। वह स्वाद चखने के लिए एक बोतल खोलना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि बोतल के अंदर काला तरल भरा हुआ है। उसने बोतल के मुंह का सुरक्षा वाल्व तोड़ दिया और उसमें से एक बूंद निकालकर अपनी उंगली पर रखी। उसे पता चला कि उस तरल के अंदर बहुत से सूक्ष्म जीव मौजूद हैं। इस काले पानी का असर जानने के लिए उसने चुपचाप एक बूंद शराब के गिलास में मिला दी। उसका साथी बिना कुछ समझे उसे एक ही बार में पी गया। उसे यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह उसकी जान ले सकता है। इसके बाद वह अपने कमरे में लौट गया और अपनी गर्लफ्रेंड शियाओ मेई के साथ हार्डवेयर सॉफ्टनिंग प्रोजेक्ट पर काम करने लगा। लेकिन अगले दिन वह डर गया जब उसने देखा कि उसकी आंख के अंदर कीड़े घुस रहे हैं। वह ठीक से जांच करने ही वाला था, तभी कप्तान का इमरजेंसी संदेश आया, जिसमें उन्हें तुरंत गुफा में जाकर लोगों को बचाने के लिए कहा गया। असल में कुछ देर पहले दो जीव वैज्ञानिक जांच के दौरान एक बाहरी ग्रह के जीव से टकरा गए थे। वह एक विशाल कीड़े जैसा दिखता था, लेकिन उसमें मशीन जैसी संरचना भी जुड़ी हुई थी। शुरुआत में वे डर गए, लेकिन बाद में वे उत्साहित हो गए, क्योंकि ऐसा जीव बहुत दुर्लभ था। सफेद सांप ने अपना छोटा मुंह खोलकर उन्हें पास न आने की चेतावनी दी, लेकिन जितना वह चेतावनी देता गया, वैज्ञानिक उतने ही जिज्ञासु होते गए। जब चेतावनी बेकार हो गई तो सफेद सांप ने आदमी के हाथ पर काट लिया। उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। उसने एक झटके में आदमी का सुनहरा दाहिना हाथ तोड़ दिया। साथ ही उसे बचाने के लिए जल्दी में चाकू से उस सांप को काट देता है। उसमें से एक तरल बाहर निकलता है, जिसकी तेज संक्षारक शक्ति तुरंत हेलमेट को जला देती है। लेकिन कटने के बाद भी सफेद सांप नहीं मरता। वह आदमी के स्पेस सूट को काट देता है और पागलों की तरह उसके मुंह के अंदर घुस जाता है। जब कप्तान बाकी लोगों के साथ वहां पहुंचता है, तब तक दोनों जीव वैज्ञानिकों को बचाया नहीं जा सकता था। इसी बीच जैक सभी लोगों के व्यस्त होने का फायदा उठाकर दूसरी गुफा में छुपकर खोजबीन करने चला जाता है। वहां उसे वही चीजें मिलती हैं जो वह पहले जहाज में लाया था। गुफा के सबसे अंदर एक विशाल ऑपरेशन प्लेटफॉर्म भी मौजूद था। उसने वहां कुछ बटन दबाए और अनजाने में एक बड़ा त्रिआयामी प्रोजेक्शन सक्रिय हो गया। तब उसे पता चला कि यह गुफा कोई साधारण संरचना नहीं है, बल्कि यह एक विशाल बाहरी ग्रह का अंतरिक्ष यान है और यह तीसरी सहस्राब्दी के युग से जुड़ा हुआ है।